अस्सलाम वालेकुम क्लास। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? आज का हमारा टॉपिक है नेटवर्क डिज़ाइन। कंप्यूटर नेटवर्क्स को हम पहले डिस्कस कर चुके थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ग्रुप ऑफ कंप्यूटर या डिवाइसेस को हम आपस में कनेक्ट करते हैं। जब उनकी इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाती है या कनेक्टिविटी के बाद उनकी कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है, तो हम कहते हैं उनका नेटवर्क बिल्ड हो गया। ठीक है, आज हमने इसकी डिज़ाइन के बारे में पढ़ना है। नेटवर्क डिज़ाइन को हम टोपोलॉजी भी बोलते हैं। ये क्या होती है? ये फिज़िकल लेआउट होती है। फिज़िकल लेआउट या अरेंजमेंट होती है डिवाइसेस की, कि हमने डिवाइसेस को अरेंज कैसे करना है। इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जिसमें आज आप पढ़ेंगे बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी। टोपोलॉजी की एक एग्जांपल मैं इस तरह से भी देती हूँ। जैसे आप घर बनाते हो, तो घर बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हो? आर्किटेक्ट के पास जाते हो। आर्किटेक्चर के आर्किटेक्ट के पास जाने के बाद आप क्या करते हो? आप अपने घर का नक्शा तामीर करवाते हो, ठीक है, बनवाते हो। उस लिहाज से कि आपके घर का कौन सा रूम कहाँ पे आएगा, किस तरह से उसका डिज़ाइन होना चाहिए। वो जो फिज़िकल लेआउट होता है घर का, हम क्या कहते हैं, ये हमारे घर का एक आर्किटेक्चर है। सेम वही एग्जांपल है कंप्यूटर नेटवर्क्स की, कि आपके जो डिवाइसेस हैं, वो कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, जो डिवाइसेस भी हैं, जो टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी अरेंजमेंट कैसे होनी है। ठीक है, कौन सा कंप्यूटर कहाँ पे आना है, उसे किस तरह से कनेक्ट होना है, उसका जो फिज़िकल डिज़ाइन होता है ना, उसको हम टोपोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, आप लैन बना रहे हो या वैन डिज़ाइन कर रहे हो, उसमें आपकी टोपोलॉजी यूज़ होती है। नेटवर्क को हम पहले डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले बस टोपोलॉजी है। बस टोपोलॉजी सबसे पुराना और सिंपलेस्ट डिज़ाइन है, जो अब यूज़ नहीं होता। याद रखनी है आपने ये बात। लेकिन चूँकि ये सबसे पहला डिज़ाइन था, इसीलिए हम इसी को पहले गो थ्रू करेंगे। यहीं से पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो बस टोपोलॉजी में हम पहले मीडिया पढ़ चुके हैं ना, कम्युनिकेशन चैनल्स, कि किसी न किसी कम्युनिकेशन चैनल को या मीडिया को यूज़ करते हुए हम कनेक्टिविटी करवाते हैं डिवाइसेस की। ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं, ये बस टोपोलॉजी का डिज़ाइन है। इसमें क्या होता है? कनेक्टर्स लगे होते हैं स्टार्ट पे और एंड पे, और दरमियान में जो आप केबल देख रहे हैं, इसको हम मीडिया या बस बोलते हैं। ठीक है, इसके साथ सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होते हैं और इस तरह से ये डिज़ाइन बनता है। स्टार्ट और एंड पे जो टर्मिनेटर्स लगे हुए हैं, ये डाटा या सिग्नल्स आपके ड्रॉप आउट ना हो जाएं, वो फॉरवर्ड या बैकवर्ड जो है ट्रैवल कर सकें, इसलिए यहाँ पे ये टर्मिनेटर्स लगाए जाते हैं। इस टोपोलॉजी डिज़ाइन में ये इशू था कि अगर सेंटर में से ये मीडिया या ये जो केबल हमने लगाई है, जिसने सारे डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट किया है, अगर ये केबल ख़राब होती है, तो आपका नेटवर्क फेल हो जाएगा। आपके कंप्यूटर आपस में कनेक्टिविटी नहीं कर पाएँगे, कम्युनिकेशन ही नहीं होगी उनकी। तो ये एक बहुत मेजर इश्यू था, जिसकी वजह से हमें दूसरी टोपोलॉजी को डिज़ाइन करना पड़ा था। अच्छा जी, ये सेंट्रल में जो केबल है उसकी समझ आ गई होगी आपको, टर्मिनेटर्स की आ गई होगी कि क्यों लगाए हैं हमने, ताकि हमारे सिग्नल्स ड्रॉप आउट ना हो जाएँ, वो बैकवर्ड ट्रैवल कर सकें। एक इश्यू तो इसमें ये था कि अगर केबल जो है वो ख़राब हो जाती है, तो हमारा नेटवर्क फ़ेल हो जाएगा। दूसरा इश्यू ये था कि अगर फर्स्ट कंप्यूटर हमारा मैसेज सेंड करता है, ठीक है, और उसे सेंड करना है लास्ट वाले कंप्यूटर को मैसेज, तो यहाँ से मैसेज जाता हुआ वो सब कंप्यूटर्स के पास बारी बारी जाएगा, यानी यहाँ पे डाटा की आपकी प्राइवेसी नहीं होगी। ये मैसेज इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, फर्दर सो ऑन, और लास्ट पे जिस पीसी के पास जाना है उसके पास वो रिसीव कर लेगा। ठीक है, रास्ते में होता हुआ ये सब कंप्यूटर्स के पास वो मैसेज लेके जाता है कि ये तुम्हारा तो नहीं है, तुम्हारा तो नहीं है, जिसका है वो रिसीव कर ले। अगर इन केस आपकी कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है जो आप सबके साथ शेयर नहीं कर सकते, आपने सिर्फ उसी पीसी के साथ शेयर करनी है, लेकिन इस बस के थ्रू वो सबके पास जा रही है, तो कोई भी वो इन्फॉर्मेशन लेके लीक कर सकता है। ठीक है, वहाँ पे आपका डाटा जो है वहाँ पे प्राइवेट नहीं रहेगा। ये भी एक मेजर इशू था। ठीक है, सबसे पहला तो ये केबल का इशू, सेकेंडली कि ये ब्रॉडकास्टिंग कर रहा है, ये सबको डाटा सेंड कर रहा है, सबसे होता हुआ वो उस पीसी तक जा रहा है। ठीक है,
थर्ड पे इशू ये था कि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। देखिए, एक मैसेज जो डायरेक्टली एक पर्सन को जाना है, इसकी बजाय कि वो सबके पास होता जाएगा तो वो उतना ही ज़्यादा टाइम लेगा। ये कुछ इसके इश्यूज़ थे जिसकी वजह से ये नेटवर्क डिज़ाइन फ़ेल हो गया था और हमें फर्दर नेक्स्ट डिज़ाइन के ऊपर मूव करना पड़ा था। ठीक है, अगर आप नोट डाउन करें, बस टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि हमने लास्ट कंप्यूटर को फर्स्ट कंप्यूटर के साथ कनेक्ट नहीं किया हुआ। हम जब लास्ट कंप्यूटर को फर्स्ट कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो ये रिंग टोपोलॉजी बन जाती है, यानी रिंग की शेप में सारे सिस्टम्स हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं।